हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग जो हैं इतिहास से रिलेटेड टॉपिक्स पे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का एक पार्ट्स है प्राचीन इतिहास। तो उसी का आज दूसरा टॉपिक्स है, जिस टॉपिक्स का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इस सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 3 पार्ट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये पार्ट्स जो होगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता से बेसिक जानकारी जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आए पढ़ाई मेरा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपको जो है इसी तरह के वीडियोस जो है प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले उस टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? तो वैसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे हुई थी, उसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आपके मन में एक और क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर ये सभ्यता क्या है। तो किसी स्थान पे, किसी जगह पे अगर किसी चीज़ का आविष्कार यानी कि खोज होता है और जिस विधि द्वारा ये होता है उसी को सभ्यता बोलते हैं। तो आई होप कि आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पार्ट्स बाय पार्ट्स कर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को पार्ट्स में कैसे बांटा है। पहले खोज यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज किसने किया था, इससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक्स बनाया है। नेक्स्ट है काल यानी समय, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने से कितने समय के बीच में चला। उसके बाद है नामकरण यानी सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। उसके बाद है उद्भव यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ, उत्पन्न कहाँ से हुआ था। फिर है विशेषता, कि सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर क्या विशेषताएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यताएं से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो और इसके बाद भी 3 टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक्स क्या हैं? विस्तार। विस्तार कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक विस्तार रहा। और उसके बाद है प्रमुख स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या प्रमुख स्थल हैं, कौन कौन सी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल हैं। उसके बाद जो है पतन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ। पतन का मतलब होता है हार, ठीक है, हार जाना को ही पतन बोलते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स पे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा विस्तार पूर्वक। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 5 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने की थी 1826 में। चार्ल्स मैसन जो है पाकिस्तान घूमने गए थे। तो पाकिस्तान घूमने के क्रम में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन उन्होंने विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की और वो जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकर ही जो है छोड़ दिए। लेकिन उनको जो है ये महसूस हो गया था कि यहाँ पर भी जो है कुछ सभ्यताएं छुपी हुई है। तो चार्ल्स मैसन जो है सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने किया था, तो चार्ल्स मैसन वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोज किया था। चार्ल्स में स आ रहा है और सिंधु में भी स आ रहा है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी नैरेटिव ऑफ जर्नी। उन्होंने इस पुस्तक में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में विस्तार पूर्वक बताए हैं और इसमें चर्चा उन्होंने की है। उसके बाद आता है बर्टन बंधु। बर्टन बंधु जो हैं 2 भाई थे,
जहाँ से चार्ल्स मैसन जो है छोड़ दिए थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना उन्होंने प्रारंभ किया। तो उन्होंने जानना प्रारंभ किया तो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, दो भाई थे, जेम्स बर्टन और एक था विलियम बर्टन। जब पाकिस्तान में कराची से इस्लामाबाद के बीच रेल की पटरियां बिछ रही थी, आइए समझते हैं थोड़ा। जब पाकिस्तान में कराची से लेकर और यहाँ तक इस्लामाबाद तक जो है रेल की पटरियां बिछ रही थी, तो उसी के खुदाई के समय रेल की पटरियां बिछती है तो जहाँ पे ऊंचा होता है वहाँ पे खुदाई किया जाता है, जहाँ पे नीचा होता है वहाँ पे कुछ जो है भाड़ा जाता है। तो उसी के समय जो है खुदाई हो रहा था, तो उन्हें जो है हड़प्पा सभ्यता से ईंटें प्राप्त हुई और ये ईंटें जो है राजा महाराजा के महलों के तरह ईंटें होती करती थी। ठीक है, ये ईंटें जो है राजा और महाराजा के महलों के ईंटों की तरह होती थी। तो इन्होंने बर्टन बंधु को ये पता चल गया कि ये जो है कोई सभ्यता ही है, तो इन्होंने उन ईंटों का प्रयोग जो है उस रेल की पटरी में ही जो है लगा दिया। जो रेल की पटरी बन रही थी उन्हीं रेल की पटरियों में जो है बर्टन बंधु जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन जो हैं, इन दोनों भाइयों ने उन ईंटों का प्रयोग जो है वहीं पे कर दिया। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से किसी ने खोज किया तो उसका नाम आता है अलेक्जेंडर कर्निंघम का। अलेक्जेंडर कर्निंघम, ये बर्टन बंधु जो है 1856 में किए थे। अलेक्जेंडर कर्निंघम जो है 1853 से 1856 तक यानी 3 साल तक लगातार उन्होंने हड़प्पा सभ्यता, कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड विस्तार पूर्वक जानकारी उन्होंने प्राप्त की। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विस्तार पूर्वक सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जानकारी किसने प्राप्त की थी, तो अलेक्जेंडर कर्निंघम ने प्राप्त की थी, जिन्होंने इस पे 3 साल दिया था, लगभग 1853 से 1856 के बीच। उसके बाद आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक ऐसे व्यक्ति थे जो पुरातात्विक सभ्यता के सबसे हेड थे, यानी कहीं पे किसी सभ्यता का खोज होता था, खुदाई होता था, तो उसके हेड जो हैं जॉन मार्शल होते थे। ठीक है, जॉन मार्शल होते थे उन सभी का हेड, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया था। लेकिन उनको जो है उनके 2 उत्तराधिकारी भी थे जो भारत के थे, जिनका नाम है एक राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरा है राखल दास। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसको हड़प्पा याद कैसे रखिएगा, तो राय बहादुर में जो है ह आ रहा है, देखिए ह से हड़प्पा, और राखल दास में जो है ह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, और राखल दास जो है मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। राखल दास मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो इससे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ब्रिटिश काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के पहले जो है वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो है भारत की सिंधु घाटी सभ्यता ही हुई। इससे पहले जो है सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था, और सिंधु घाटी सभ्यता ना भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है बल्कि विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में इनका एक प्रमुख स्थान है। वो विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताएं क्या है, तो देखिए नील नदी सभ्यता, जिसको मिस्र की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, नील नदी सभ्यता जिसको मिस्र की सभ्यता से भी जानते हैं।
मिसोपोटामिया की सभ्यता, मिसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद है चीन की सभ्यता, और चौथा स्थान हासिल किया है भारत की सभ्यता। यानी हासिल क्या किया है, ये इन चारों में सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपना भी स्थान बनाए हुए है। तो अब आते हैं काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक रहा। तो बहुत सारे किताबों में जो है 2500 से 1700, 2400 से 1750 ऐसे जो है दिया गया है। यानी इतिहासकारों के अनुसार जो है काल को बैठाया गया है। अपने जो इतिहासकार थे अपने अनुसार काल को बैठा देते थे। लेकिन जॉन मार्शल जो सभ्यता यानी कि पुरातात्विक सभ्यता के हेड थे, जो खोज छानबीन करते थे, जो हेड थे, उन्होंने अपने अनुसार एक काल बताया। वो काल था 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। उन्होंने एक काल बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा के पूर्व चला था। लेकिन इस पे जो है भारत के एक व्यक्ति थे जिनको शक हुआ था, ठीक है, जिनका नाम था डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल को जो है ये शक हुआ कि नहीं ये जो है गलत है। तो उन्होंने सी यानी कार्बन 14 पद्धति एक होता है जो समय की मापने की एक पद्धति है, C14 पद्धति यानी कार्बन 14 पद्धति। इससे अगर समय को मापा गया, इसको 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व को, तो ये निकल कर आया कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, BC का मतलब ईसा पूर्व होता है। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि 2500 से 1700 मैक्सिमम जो है मानते हैं इतिहासकार कि 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच जो है सिंधु घाटी सभ्यता चली। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नामकरण। नामकरण कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला तो है सिंधु घाटी सभ्यता जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु सभ्यता के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, तो सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज हुई थी, इसी के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कही गई। देखिए नील नदी सभ्यता भी क्यों कही गई थी, क्योंकि वो नील नदी के किनारे खोजी गई थी। इसी के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया गया, क्योंकि ये सिंधु घाटी के किनारे जो है सभ्यता खोजी गई थी। उसके बाद आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। एक सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे भी सभ्यता पाई गई, तो उसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। लेकिन ये जो है बुक में पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि इतिहासकारों ने इसको जो है प्रमुख स्थान नहीं दिया है सिंधु सरस्वती सभ्यता को। और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है एकदम मेन है। और ये जो है हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सबसे पहले सभ्यता का खोज हुआ था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। भारत के राय बहादुर दयाराम साहनी ने उस सभ्यता की खोज की थी जिस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता। तो जिस चीज़ का सबसे पहले आविष्कार होता है उसी के नाम पे जो है उसका नाम पड़ जाता है। यानी आपके घर में कोई बड़े हैं तो उसी के नाम से जो है सबको बुलाया जाता है। इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज हुआ था, इसी के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है उद्भव, यानी कि हड़प्पा कहें यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका उद्भव कहाँ से हुआ था। तो ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों का जब शासन था तो उस समय जो है उन्होंने अपना मत दिया। अपना मत देने का मतलब है विदेशी मत। वो जो हैं ये मानते थे कि हम लोगों ने इस सभ्यता का खोज किया है,
विदेशी लोग ये मानते थे कि हम लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोज किया था, जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे मार्शल व्हीलर, चाइल्ड डिडी, कौशाम्बी और भी कुछ व्यक्ति थे। तो विदेशी लोगों का मानना था कि सभ्यता का खोज जो है हम ही लोगों ने किया है। लेकिन कुछ स्थानीय मत भी थे, यानी कि हम लोगों के यहाँ व्यक्ति, वो लोग भी कहते थे कि नहीं। और ये जो भी व्यक्ति थे ये सुमेरियन सभ्यता जो है सबसे पहले विदेश में खोजा गया था। इसीलिए विदेश के लोग जो हैं कहते हैं कि सबसे पहले सभ्यता के बारे में किसी ने जानकारी लगाई तो वो हम लोग थे। लेकिन स्थानीय लोग यानी भारत के लोग भी कहते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी हमने कुछ सभ्यताओं का खोज किया है। और वो द्रविड़ जाति के लोग राखल दास, जिन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया है। हड़प्पा सभ्यता के बाद यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखल दास ने ही किया था। तो यहाँ पर भी द्रविड़ जाति के जो राखल दास थे उन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। वैसे ही आर्य समाज के व्यक्ति थे TN रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप उसालकर, इन्होंने भी कुछ सभ्यताओं का खोज किया था। ठीक है, ये लोग भी जो हैं कुछ सभ्यताओं का खोज किए थे। तो स्थानीय मत में जो हैं ये लोग आ जाते हैं, राखल दास जो द्रविड़ समाज के थे, और आर्य जो आर्य समाज के जो TN रामचंद्र थे, उसके बाद लक्ष्मण स्वरूप उसालकर। नेक्स्ट आता है विशेषता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या रही, इन सभ्यता में आखिर क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले आता है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब, नगर मतलब होता है शहर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को दुरुस्त किया गया, यानी शहरों को जो है अच्छा बनाया गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नगरों को अच्छा बनाया गया। फिर होता है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन, समझिए कांस्य युगीन क्या है। कांस्य, हम इससे पहले एक वीडियो बनाए थे प्राचीन सभ्यता, तो प्राग ऐतिहासिक काल उस टॉपिक्स का नाम था। उसमें आप जाके, उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। वो जो है पहला टॉपिक्स है एनिशियंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास का, और ये जो है दूसरा टॉपिक्स है। तो कांस्य युगीन क्या है। कांस्य जो है तांबा और टीन का मिश्रण होता है, जिसे कांस्य कहा जाता है। अगर सबसे पहले किसी धातु का खोज हुआ था तो उस धातु का नाम था तांबा। ठीक है, सबसे पहले किसी धातु का खोज हुआ था तो उस धातु का नाम था तांबा। ठीक है, तो तांबा और टीन के मिश्रण से ही कांस्य बना। यानी जिस समय में कांस्य के सिक्के जो है चलते थे, कांस्य के सिक्के मुहरे कहे जाते थे, मुहरे, यानी उनको जो है मुहरे कहा जाता था। तो कांस्य के मुहरे जो है जिस युग में चलते थे उसी युग को कहा गया था कांस्य युगीन। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है कि कांस्य युगीन जो है किस सभ्यता में आते हैं। तो कांस्य युगीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आग्र ऐतिहासिक। आग्र ऐतिहासिक भी इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि आग्र ऐतिहासिक क्या है। तो वैसा प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, जिसमें देखिए आग्र ऐतिहासिक यानी कि वैसा इतिहास जिसमें घटनाएं होती थीं लेकिन उसको नोट भी किया जाता था। घटनाएं होती थी, नोट भी किया जाता था, लेकिन ऐसी लिपि में लिखा जाता था जिसको जो है हम पढ़ नहीं सकते थे। घटनाएं होती थीं, उसको लिखा भी जाता था, लेकिन ऐसी लिपि में लिखा जाता था कि उसको जो है हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है एक ऐसी ही आग्र ऐतिहासिक की घटना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा हम लोग पढ़ें, ये जो है एक अनुमान के अनुसार किया गया है। यानी इसके बारे में जो है इतिहास में नहीं लिखा गया है। कहने का मतलब कि उस समय ऐसा लिपि लिखा गया था जिसको जो है हम लोग नहीं पढ़ सकते थे, और जिस लिपि को हमने प्रारंभ किया पढ़ना
तो वो काल जो है इतिहास आ गया। ठीक है, यानी घटनाएं होती हैं उसको लिखते हैं, और अगर उसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसी को इतिहास यानी ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। लेकिन अगर ऐतिहासिक काल में घटनाएं होती थी, लिखा भी जाता था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है ऐसी ही ऐतिहासिक घटना है जिसमें ये सब घटनाएं हुई हैं, लेकिन लिखा भी गया है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं। ये सब जो है एक अनुमान के, इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार जो है ये लिखा गया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है शांति प्रिय सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब था तो उस समय शांति प्रिय सभ्यता थी। कहने का मतलब सभी स्थान पे शांति शांति रहता था, कोई से मारपीट नहीं, झगड़ा नहीं, शांति व्यवस्था थी। और उसके बाद आता है व्यापार प्रधान। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कृषि प्रधान देश, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और उस समय भी जो है कृषि प्रधान देश ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार भी प्रधान था, यानी व्यापार सबसे ज़्यादा किया गया किसी सभ्यता में, तो वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया। फिर है विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता कहने का मतलब इसी सभ्यता के बाद जो है आगे की सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, और ये टॉपिक्स हैं राजनीतिक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कारण राजनीति का विकास हुआ, आर्थिक का विकास हुआ, सामाजिक का विकास हुआ, और सांस्कृतिक का भी विकास हुआ। ठीक है, अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स पे पढ़ना भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक, ये टॉपिक्स जो हैं मेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की, और आगे की वीडियो में जो है हम लोग सिंधु सभ्यता से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।